हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय सुंदर कुमार में स्वागत है। हम डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे हैं। पिछले टर्म में हमने एग्जांपल 7 तक की है। चलिए अब हम एग्जांपल नंबर 8 करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 8 में देखिए क्या दिया। ए वेक्टर की वैल्यू दी, बी वेक्टर की वैल्यू दी और सी वेक्टर की वैल्यू दी। फाइंड इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी एट थीटा बराबर इसके निकालनी पाई बाई 2 का निकालना है। ये वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो ये वैल्यू फाइंड करनी हमें कौन से क्वांटिटी पर निकालनी है? वो डी अपॉन डी टी डी अपॉन डी थीटा निकालना हमें थीटा बराबर पाई बाई 2। तो एक तो तरीका हमारा यही है कि पहले बी क्रॉस सी निकाल लो, फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ निकालो, जैसे हमने किया। ऐसा कर सकते हैं, या तुम्हें एक फार्मूला मालूम होगा, फार्मूला ए क्रॉस बी क्रॉस सी मालूम होगा। इसके बराबर हो जाएगी ए डॉट सी बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर कितना सी। ये वाला फार्मूला याद रखिए। इस वाले फार्मूले से करेंगे। सबसे पहले इसका मान निकालेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, थीटा के अंदर, फिर थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई बाई 2 करेंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, लिख लेंगे इसमें वी नो दैट क्या जानते हैं, ठीक है। ये वाला फार्मूला याद करना चाहिए। तो क्या आएगा यहाँ से ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए डॉट सी है ना, बाहर बी माइनस ए डॉट बी बाहर क्या आ जाएगा सी आ जाएगा। तो चलिए ए डॉट सी निकालेंगे। ए डॉट सी देखिए कितना आएगा। ए डॉट सी, ए का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, सी के साथ। इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 2 sin थीटा इसका इसके साथ प्लस 3 cos थीटा माइनस 3 थीटा इंटू बी की वैल्यू रख दीजिए। बी की वैल्यू होगी कितनी, cos थीटा आई माइनस sin थीटा जी माइनस 3 की माइनस इसका मान निकालना ए डॉट बी का इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। कितना आएगा sin थीटा इंटू cos थीटा, sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा की माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा। cos थीटा ही लास्ट में एक बार दिखा देता हूँ आपको, दिख जाएगा, ठीक है। हाँ आगे बोलो, इनका डॉट प्रोडक्ट कर रहे तो ए और बी का माइनस कितना, ये कितना आएगा माइनस की 3 थीटा है ना, वो बाहर कितना आएगा सी। चलिए इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ये पूरी वाली टर्म यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू होगी माइनस ए डॉट बी क्या होता है sin थीटा इंटू cos थीटा, इसमें माइनस ही आएगा माइनस sin थीटा इंटू cos थीटा माइनस की 3 थीटा। इनका डॉट प्रोडक्ट बाहर सी बोल दीजिए कितना 2i प्लस 3j माइनस 3k, ठीक है। बुक में डिटरमिनेंट से रखा, कोई बात नहीं, हम इसको ऐसे करते हैं। चलिए इसके बाद
ध्यान देंगे तो वापस भी घर से लिखूँ क्योंकि गिरा करती है। चलिए यहाँ से पहले आई वाले लिखेंगे, इसकी इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा यहाँ से 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कोस थीटा, आई वाले लिखेंगे प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 थीटा इंटू कोस थीटा। आई की कोफिशिएंट यहाँ भी देखिए, ठीक है। सबसे पहले आई की कोफिशिएंट लिखेंगे इसमें, तो इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए यहाँ से क्या बचेगा, आई का कोफिशिएंट माइनस माइनस प्लस कि कितना आ जाएगा, ठीक है। इसके इसमें गुना करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 थीटा आएगा। तो ये किसके साथ आ गए, आई के साथ लिख लिया, आई के साथ वाले सारे लिख लीजिए। अब किसके साथ, जे के साथ, चलिए जे के साथ माइनस साइन थीटा की गुना करेंगे इसमें, तो बताइए क्या आएगा, माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 3 थीटा प्लस 3 थीटा साइन थीटा। जी का कोफिशिएंट लेना आपने, 3 माइनस माइनस प्लस ये हो ही जाएगा, 3 दिया 9 प्लस के कितना आएगा 9 थीटा, बाहर कितना चला जाएगा जी। अब कौन से लिखेंगे, के वाले, तो के वाले प्लस के वाले लिखिए, इसके हाँ 3 की मल्टीप्लाई करिए, इसमें माइनस 3 की मल्टीप्लाई करिए, माइनस 6 साइन थीटा आएगा, माइनस के 9 माइनस की 9 कोस थीटा आएगा, ठीक है। और माइनस माइनस प्लस 9 थीटा आएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए ये प्लस, ठीक है, ये प्लस का है क्योंकि माइनस 3 माइनस माइनस बना लेंगे, माइनस की 9 थीटा आएगा, बाहर कितना आएगा की आएगा। चलिए इसमें देखिए क्या कैंसिल हो जाएगा, 9 थीटा से 9 थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा कितना साइन 2 थीटा, ठीक है। तो उसको इतना नोट कर लीजिए, या फिर एक लाइन में चले देता हूँ मैं जोड़ के इनको, ये बताइए आ गया कितना साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा, 3 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 थीटा इंटू कोस थीटा प्लस भी कितना 6 थीटा इंटू फाइव, जी वाले लिख लीजिए। अब चलिए देखिए प्लस जी की कोफिशिएंट लिखेंगे माइनस की 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस इसमें लिख लीजिए तुम 3/2 कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो क्या बन जाएगा साइन 2 थीटा बन जाएगा, साइन 2 थीटा बन जाएगा। और यहाँ से देखिए प्लस की 3 थीटा इंटू साइन थीटा और प्लस की 9 थीटा इंटू जी, अब ये लिख लीजिए के वाले, ठीक है। प्लस देखिए प्लस माइनस की 6 साइन थीटा माइनस की 9 कोस थीटा इंटू कितना 3, वैल्यू आ गई, उसका डिफरेंशिएशन करना,
इसका डिफरेंशिएशन करना तो थीटा डी लेके आना पाई बाई, ठीक है, इतना नोट करिए। इसके बाद में ऊपर से मिटा के ऊपर करूँगा इसको। चलिए ऊपर देखिए, अब इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना। तो डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विथ रेस्पेक्ट टू थीटा। तो इधर आ जाएगा कितना, डी अपॉन डी थीटा किसका, ए कोस बी कोस सी का, ए कोस बी कोस सी, इसका भी डिफरेंशिएशन कर दीजिए। चलिए साइन 2 थीटा का आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस क्या माइनस ही हो जाएगा, माइनस की 6 कोस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि 6 कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, इसलिए माइनस मैंने पहले ही लगा दी, माइनस की 3 फर्स्ट सेकंड से करेंगे, फर्स्ट को ऐसे रखेंगे, इसका माइनस यानी कि प्लस हो जाएगा, माइनस पे यहाँ पर जाएगा प्लस, माइनस 3 की गुना अंदर ही जाएगी, फिर पहला ऐसे रखा, इसका कर दिया नहीं, इसका था तो है क्या आना है यहाँ पे साइन आना, ठीक है, उस फर्स्ट सेकंड से कर देते होगी। थीटा ऐसे कोस थीटा का माइनस 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 क्या होगा प्लस, अब बताइए माइनस 3 आगे भी जाएगा, अब फिर कोस थीटा को ऐसे रखेंगे, इसका 1 हो जाएगा, तो 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे कोस थीटा हो जाएगा, लास्ट में प्लस की 6 इनटू कितना 5 हो जाएगा। इनका डिफरेंशिएशन कर दीजिए जी वालों का, चलिए प्लस करिए इसका डिफरेंशिएशन 4 माइनस की 4 साइन थीटा, 4 साइन थीटा करेंगे कितना कोस थीटा, इसका कर दीजिए माइनस की 3/2 साइन 2 थीटा का 2 कोस 2 थीटा डिफरेंशिएशन आएगा, इसका करेंगे प्लस 3 थीटा को ऐसे रखिए, इसका हो जाएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा को ऐसे रखेंगे 3 कोस, ठीक है, 3 साइन थीटा आएगा, थीटा का 1 हो जाएगा, प्लस का कितना 9, बाहर कितना जी, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, प्लस माइनस की 6 कोस थीटा माइनस माइनस प्लस 9 साइन थीटा और बाहर कितना थीटा बराबर इसका निकालना है पाई बाई 2, थीटा बराबर पाई बाई 2 का निकालना, थीटा की जगह पाई बाई 2 डी अपॉन डी थीटा निकालना, ए कोस बी कोस सी, ए कोस बी कोस सी, मोटी थीटा बराबर इसका निकालना पाई बाई 2 का निकालना, जहाँ भी थीटा है वहाँ क्या रख देंगे पाई बाई 2, चलिए पहले यहाँ रखेंगे कोस पाई का मान -1 माइनस की 2, साइन पाई बाई 2 का कोस पाई बाई 2 का मान 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे रख दीजिए प्लस की 3, थीटा की जगह क्या रखना पाई बाई 2 रखना, साइन पाई बाई 2 का मान 1 हो जाएगा, माइनस 0 हो जाएगा, प्लस का कितना 6 इंटू आई, प्लस कोस पाई बाई 2 0 आ जाएगा, तो ये तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, और यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस पाई का मान -1 प्लस के 3, यहाँ पे कोस पाई बाई 2 से प्लस का क्या आ जाएगा
0 आ जाएगा, प्लस के 3 आ जाएगा और प्लस के 9 आ जाएगा और एक कितना 0। आगे रखिए cos पाई बाई 2 0 1 प्लस के 9 आ जाएगा 9 3। ठीक है, देखिए कितना आ गया, तो ये आ जाएगा यहाँ से 3 पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 प्लस के 4 इंटू पाई प्लस के 14 हो जाएगी ना 14 जी प्लस के 9 के। ठीक है, कर दीजिए इसको। इसको ठीक कर लेना, 9 6 15 आ जाएगा। ठीक है, चलिए करिए इसकी बात। नेक्स्ट एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल नंबर 9। चलिए एग्जाम्पल 9 करते हैं। चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 देखिए। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व x बराबर 4 cos t, y बराबर 4 sin t। ठीक है, और z बराबर कितना 60। फाइंड द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t बराबर 0 एंड t बराबर पाई बाई 2। फाइंड ऑल्सो द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t। तो कोई पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, हमने मान लिया कि किसी पार्टिकल की पोजीशन एनी टाइम r है, तो r वेक्टर जो होता है एक्स आई प्लस वाई जी प्लस कितना जेड की, तो वेलोसिटी होती है इसकी डी आर बटे डी टी। वेलोसिटी क्या होती है डी आर बटे डी टी, तो डी आर बटे डी टी निकालना। और एक्सीलरेशन क्या होता है डी टू आर बटे डी टी स्क्वायर, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, t बराबर 0 पे निकालना, t बराबर पाई बाई 4 पे निकालना और इनका मैग्नीट्यूड भी निकालना वेलोसिटी का। फिर मैग्नीट्यूड भी निकालना इनका वेलोसिटी का और किसका एक्सीलरेशन का। इसमें पहले लिख लेंगे द गिवन कर्व, द गिवन कर्व, एक कर्व के अलोंग चल रहा है पार्टिकल x बराबर देखिए क्या दिया, x बराबर दिया हमने 4 cos t, 4 cos t, y बराबर 4 sin t, y बराबर 4 sin t, और z बराबर 60। तो लेट हम मान लेंगे लेट r बराबर, ठीक है, लेट वेक्टर r बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, तो पार्टिकल ही तो दिया, ये पार्टिकल को, हाँ पार्टिकल ही दिया, ऑफ द पार्टिकल एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, then तब r वेक्टर की जो वैल्यू होती है, then r वेक्टर की जो वैल्यू होती है मैंने बताई तुम्हें कितनी होती है, एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड टी। तो r वेक्टर देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू रख दीजिए एक्स की, वाई की और जेड की। एक्स का मान बताइए 4 cos t है ना, इंटू आई प्लस वाई का मान बताइए 4 sin t, जेड की वैल्यू 6 t। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख देंगे, एक्स की वैल्यू 4 cos t इंटू आई और इसकी वैल्यू 4 sin t इंटू जी की कितना, और जेड का मान कितना
हमें क्या निकालना है कि वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सीलरेशन निकालनी हो। तो चलिए पहले हम निकालते हैं, क्योंकि इन्होंने ऐसे क्या निकालना, फाइंड वेलोसिटी एक्सीलरेशन t बराबर 0 पर t बराबर π/2 पे। तो चलिए पहले हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे। वेलोसिटी क्या होती है, dr/dt। वेलोसिटी कितना आता है, dr/dt। तो सीधा सीधा डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, वेलोसिटी आ जाएगी t बराबर 0 पे निकालिए और t बराबर π/2 माइनस की 4 sin t इंटू y करना डिफरेंशिएशन, प्लस की 4 cos t इंटू g प्लस 6 किया जाएगा, t का वन हो जाएगा। t क्या आ गई, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी t बराबर किस पे निकालिए, 0 पे, ठीक है। वेलोसिटी एट t बराबर 0 है इक्वल टू 0 रख दीजिए, ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 4g बचेगा, 4 प्लस का कितना 6k, ठीक है। अब वेलोसिटी निकालेंगे इसकी, कौन से पॉइंट पे, एट t बराबर किस पे निकालना, π/2 पे। चलिए π/2 रख देंगे, π/2 sin π/2 का मान 1 माइनस की 4i 0 हो जाएगा, ये प्लस के कितना बच जाएगा 6k। तो वेलोसिटी निकल गई t बराबर 0 पे, t बराबर π/2 पे। अब क्या निकालना, एक्सीलरेशन, त्वरण निकालना, एक्सीलरेशन, ठीक है, ठीक है। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन यानी कि क्या निकालना है, इसका त्वरण निकालना, यानी कि किससे निकालना है, देखिए t बराबर 0 पे और t बराबर π/2 पे निकालना, ठीक है। t बराबर 0 पे और t बराबर π/2 पे निकालना, क्या निकालना है, इसका एक्सीलरेशन। चलिए एक्सीलरेशन किसके बराबर आएगा, d2r वेक्टर बटे dt स्क्वायर, कर दीजिए दोबारा डिफरेंशिएशन, हाँ ये राइट पे कर दो, कितना आ जाएगा, माइनस के 4 cos t इंटू y माइनस हो जाएगा, माइनस के 4 sin t इंटू g, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 हो जाएगा, c क्या आ जाएगा। तो चलिए एक्सीलरेशन निकालिए इसका, t बराबर 0 पे हो, t बराबर π/2 पे। तो चलिए एक्सीलरेशन निकालना है इसका, एक्सीलरेशन एट t बराबर 0, t बराबर 0 रख दीजिए, cos 0 1 माइनस की 2i आ जाएगा, ये 0 हो गया, 0 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन एट बोलिए किस पॉइंट में निकालना, t बराबर π/2 पे निकालना, π/2 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, माइनस की 4g आ जाएगा। अब इनका मैग्नीट्यूड और निकालने, ठीक है। फाइंड आल्सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट एनी टाइम t टाइम पे इनका मैग्नीट्यूड निकालना, वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी निकालेंगे अब हम, चलिए ऊपर से मिटा के ऊपर लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। चलिए पहले लिखूंगा मैं, मैग्नीट्यूड निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, बताइए क्या आएगा, ठीक है, मॉडुलस आ जाएगा,
डी आर बटे डी टी का मॉडुलस। ठीक है, बताइए कितना आएगा यहाँ से, ये का मॉडुलस बताइए क्या आएगा अंदर से इसका स्क्वायर यानी कि 16 प्लस का ये ना हो जाएगा साइन स्क्वायर टी प्लस 16 कोस स्क्वायर टी और प्लस कितना 36 हो जाएगा। इनमें 16 को माना जाएगा कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी। चलिए वहां से बोलिए अंदर रूट में ये कितना आ गया 16 प्लस 36। चलिए जोड़ दीजिए इसको अंडर रूट 12। अब किसका निकालना, मैग्नीट्यूड मुझे निकालना। इसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन का निकालना एट एनी टाइम टी। ठीक है, इससे आ जाएगा नीचे का तो कर लिया होगी तो एक्सीलरेशन निकल जाएगी। ठीक है, डी टू आर वेक्टर बटे डी टी स्क्वायर का मॉडुलस। ठीक है, चलिए बताइए अंडर रूट 4 कोस स्क्वायर टी आ जाएगा प्लस का हो जाएगा तो स्क्वायर करेंगे 4 कोस स्क्वायर 16 बनेगा प्लस 16 साइन स्क्वायर टी 16 को माना जाएगा कोस स्क्वायर टी साइन स्क्वायर टी 1 हो जाएगा 16 तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने मैग्नीट्यूड निकाल दिया वेलोसिटी का और एक्सीलरेशन का। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 10 देखिए। अब चलिए एग्जांपल नंबर 10 पढ़ लीजिए। पहले क्वेश्चन को क्या दिया, एग्जांपल 10 को पढ़ लीजिए क्या दिया। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, एक पार्टिकल इस कर्व के अलोंग चल रहा है, ये कर्व दे रखा। ठीक है, x बराबर टी क्यूब प्लस 1 और y बराबर टी स्क्वायर, z बराबर 2t प्लस 5। वेयर t इज द टाइम, जहाँ t क्या दे रखा, टाइम दे रखा। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन एट t बराबर 1। तो हमें इसके कंपोनेंट निकालने वेलोसिटी के और एक्सीलरेशन के t बराबर 1 पे इन द डायरेक्शन i प्लस j प्लस 3k। तो देखिए पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। वेलोसिटी को हम v से कह सकते हैं, एक्सीलरेशन को इससे डिनोट कर सकते हैं, a से डिनोट कर सकते हैं। अब किसकी डायरेक्शन में निकालनी है हमें जिसकी डायरेक्शन में निकालने, यानी कि क्या किसकी डायरेक्शन में निकालने i प्लस जी प्लस 3k। पहले इसकी डायरेक्शन में इसका हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। इसकी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है, इसकी डायरेक्शन में इसका यूनिट वेक्टर होता है। देखिए किसी का भी हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो, सपोज एक कैट को, तो किसके बराबर होता है, ये वेक्टर बटे ये वेक्टर का मॉडुलस। तो इसकी डायरेक्शन में निकालना तो वो क्या आएगा, उसे हम कोई मान लेंगे b मान लेंगे सपोज, ये आएगा कितना i प्लस जी प्लस 3k बटे अंडर रूट i का कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 9। तो जब हम वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, इसकी डायरेक्शन में, तो v इंटू बी वेक्टर होता है, v डॉट b। एक्सीलरेशन का निकालेंगे तो v डॉट b। तो पहले हमें वेलोसिटी निकालनी, एक्सीलरेशन निकालना और फिर किसकी वैल्यू निकालनी, v की वैल्यू निकालनी, इस तरीके से निकालनी। तो सबसे पहले चलिए वेलोसिटी निकालने के लिए r इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए, लेट r वेक्टर be the
position vector. Let R be the position vector. Position vector of the particle. Of the particle at any time. At any time t. Then R वेक्टर बताइए क्या आएगा. Then R वेक्टर बराबर होता है किसकी, xi प्लस yg प्लस कितना z की. चलिए इनकी वैल्यू रख दीजिए. R वेक्टर का मान निकालिए, x y z का मान रख दीजिए. x का मान ऊपर से लिखिए, टी क्यू प्लस 1 इंटू आई. वाई का मान रख दीजिए टी स्क्वायर. जी जेड का मान लीजिए 2t प्लस 5 इंटू टी. किसका मान है, आर वेक्टर. पहले क्या निकालना है, वेलोसिटी. ठीक है, वेलोसिटी. वेलोसिटी को डिनोट करेंगे किससे, हम वी वेक्टर से डिनोट कर दीजिए. इसके बराबर होती है डी आर पे डी टी. डिफरेंशिएशन कर दीजिए. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3t स्क्वायर हो जाएगा. कांस्टेंट का 1 हो जाएगा. 3t स्क्वायर आई आएगा. इसका डिफरेंशिएशन 2t जे और यहाँ प्लस कितना 2 इंटू टी. तो वेलोसिटी कौन से पॉइंट पर निकालनी है, मैंने जो कहा t बराबर 1 पर निकालिए. ठीक है, तो वेलोसिटी t बराबर 1 पर निकाल दीजिए. वेलोसिटी, ठीक है, एट t बराबर 1. ठीक है, इससे डिनोट कर रखा है, इसको v से डिनोट कर रखा. t की जगह 1 रख देंगे तो 3i प्लस 2g और प्लस कितना 2 किया जाएगा. इसके बाद चलिए एक्सीलरेशन में निकाल देते हैं इसका. एक्सीलरेशन ए. एक्सीलरेशन ए दो बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. एक्सीलरेशन निकाल लेंगे. किससे डिनोट करते हैं एक्सीलरेशन को, ए वेक्टर से डिनोट कर लिया. इसके बराबर होता है डी टू आर वेक्टर बटे डी टी स्क्वायर. ठीक है, चलिए दो बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6t इंटू आई प्लस 2g और प्लस कितना डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0 की हो जाएगा. एक्सीलरेशन कौन से पॉइंट पर, t बराबर 1 पर निकाल लीजिए. एक्सीलरेशन t बराबर किस पे 1 पे t वेक्टर से डिनोट करा. बताइए क्या आएगा, 6i आ जाएगा और प्लस का कितना 2g. अब ये बताइए इसमें क्या निकालना, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो इसके लिए हमें यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. देखिए किसके लिए निकालना पड़ेगा, किसकी डायरेक्शन में निकालना, ये देख लीजिए बुक में देखिए सब. तो ये निकालना पड़ेगा इसमें दी यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा. दी यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द गिवन डायरेक्शन. इन द गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन लिखी जाती है. इन द गिवन डायरेक्शन आई प्लस जी. हाँ जी है प्लस कितना 3. लेट बी मान लीजिए इसको. लेट क्या मान लीजिए, चलिए बी वेक्टर मान लिया हमने इसको. तो किसके बराबर आ जाएगा. ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना, यूनिट वेक्टर निकालना. इसकी डायरेक्शन में निकालना. तो किसके बराबर आएगा आई प्लस जी प्लस कितना 3a बटे इसका मॉडुलस. मॉडुलस किसका, आई प्लस जी प्लस 3a और किसके बराबर मॉडुलस और किसके बराबर मान लिया हमने इसको बी वेक्टर के बराबर. ठीक है, लेट
कह दीजिए, ऐसे ही कह दीजिए, ठीक है। बी वेक्टर की वैल्यू निकल जाएगी, तो फिर हम क्या निकालेंगे इसमें, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन में निकालेंगे। चलिए इतना आप लोग नोट करिए इसको। चलिए तो बताइए यहाँ से बी वेक्टर कितना आ जाएगा। बी वेक्टर बराबर आई प्लस जे और प्लस कितना 3k, ठीक है, बटे में बोलिए अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा, अंडर रूट 11, 1 बटे अंडर रूट 11 आई प्लस जे प्लस कितना 3, ये किसकी वैल्यू है, बी वेक्टर की वैल्यू है। अब देखिए क्या निकालना हमें, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन गिवन डायरेक्शन, तो किसके बराबर आ जाएगा, v डॉट बी वेक्टर, v का मान बताना, ये रहा v का मान कितना था, वी आई प्लस 2g प्लस कितना 2v डॉट बी वेक्टर, ऊपर से देख लीजिए 1/11 1/11 आई प्लस जी प्लस कितना 3k, ठीक है। तो इन दोनों को दो प्रोडक्ट निकाल लीजिए, इसका पहला आंसर आ जाएगा। चलिए 1/11 दो प्रोडक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 2 आएगा प्लस की 6 आएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 11, कितना हो जाएगा 1/11 है ना, और ऊपर भी क्या जाएगा 11, काट पे कितना बच जाएगा 11 बच जाएगा। अब दी कंपोनेंट किसका निकालना, एक्सीलरेशन का, ठीक है, इन गिवन डायरेक्शन लिख देंगे दी कंपोनेंट्स, ऑफ किसका, ये तो किसका निकालना, वेलोसिटी का, और किसका निकालना, एक्सीलरेशन का निकालना, द कंपोनेंट ऑफ एक्सीलरेशन इन गिवन डायरेक्शन, इन द गिवन डायरेक्शन, वो कितना आ जाएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर का मान ए का कितना 6i प्लस 2j, चाहो तो 0 के लिख सकते हैं, और किसका मान कर देंगे इसमें b का मान। चलिए b का मान भी बता दीजिए कितना था, b की वैल्यू बोल दीजिए, वहां से बोल दीजिए, डॉट 1/11i प्लस j प्लस कितना 3k के बराबर, इनका दो प्रोडक्ट देखिए क्या जाएगा, 1/11 है ना, 6 प्लस 2 वो तो 0 ही हो जाएगा, 8/√11, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। आप लोग इसको नोट करिए। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। चलिए बाकी नेक्स्ट टाइम का करेंगे। देखिए अभी जो आपकी काफ़ी सारी क्लासेस वैसे यूट्यूब पे आ रही हैं, वैसे जो कंप्लीट कोर्स, ठीक है, जो कंप्लीट कोर्स कराया जाता है वो एप्लीकेशन पे कराया जाता है। एप्लीकेशन हमारा PCM प्ले स्टोर से
डाउनलोड कर सकते हैं या इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जो फीस होती है उसकी मार्च 1200 रुपये पर फीस होती है, ठीक है। तो आप कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं 9690224488, ठीक है। तो अभी इसकी काफ़ी सारी क्लासेस तो तुम्हारी यूट्यूब पे ही हो जाएंगी। चलिए, क्योंकि जैसे ही अब सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट होगा इसका, कभी मतलब जब भी ये एग्ज़ाम हो जाएंगे आप लोगों की, ठीक है। तो सेकंड सेमेस्टर में जब क्लास चलेगी तो ज़्यादा क्लास एप्लीकेशन, ठीक है, यूट्यूब पर नहीं आएगी। तो सभी क्लास जो आएंगी वो इस पर चलेगी एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये तुम्हारा फर्स्ट सेम है, आप लोगों को भी अधिक से अधिक फ़ायदा हो जाए, इसलिए मैंने मतलब काफ़ी सारी क्लासेस आपकी यूट्यूब पे डाल दी है, ठीक है। वहाँ पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है इसमें, तो वहाँ पे आप प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो अभी ये फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी दो बुक होती है, डिफरेंशियल कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस तो अधिकतर सारी मैंने, ठीक है, पीसीएम गुरु चैनल पे, ठीक है, पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराई है ज़्यादातर, और इसके मैंने काफ़ी सारे लेक्चर आपके यूट्यूब पर डाल दिए, ठीक है। जिसको भी कंप्लीट कोर्स लेना हो, ठीक है, वो एप्लीकेशन डाउनलोड करें पीसीएम गुरु, ठीक है। और जो फीस होती है बुक की मात्र कितनी होती है 500 रुपये पर। कोर्स परचेज करने के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग अपनी फीस सबमिट करा के स्क्रीनशॉट, ठीक है, जिसकी फीस जमा कराएंगे उसका स्क्रीनशॉट भी अवश्य ही व्हाट्सएप पे ही भेज दें और बैच में ऐड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे। कृष्णा प्रकाशन की बुक होती है, इस बैच में चलती है, कृष्णा प्रकाशन की बुक चलती है, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाकी